नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जितने भी लेक्चर थे उन लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि आइगन वैल्यू जो है, जो लैम्डा है, अभिलाक्षणिक मान है, वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, उससे जुड़े हुए सवाल हमने किए। लेकिन हमारा जो पूरा ये टॉपिक है वो तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर भी तो है। तो अपने आइगन वेक्टर तो नहीं पढ़ा अभी तक, तो इसीलिए जो बुक है उसमें दो एक्सरसाइज बनाई हुई है। एक है आइगन वैल्यू के लिए, एक है आइगन वेक्टर के लिए। तो जो आपकी ये एक्सरसाइज अभी आपने पूरी की है उसमें लगातार आप आइगन वैल्यू के बारे में ही पढ़ रहे थे, आइगन मान के बारे में ही आपने सीखा। अब आइगन सदिश क्या होता है, वो कैसे निकाला जाता है ना, ये आप सीखेंगे। और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, कुछ परमें पढ़ेंगे। परमें जो है उसकी विशेषताओं को बताएगी कि जो आइगन सदिश होता है उसमें क्या क्या खास बात होती है। ठीक है ना। और या कोई खास मैट्रिक्स के लिए ये कैसे खास होते हैं। खास का मतलब है, सपोज करो कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है, कोई विषम हर्मिशियन है, तो उन मैट्रिक्स के जो आइगन मान है, आइगन सदिश है, क्या उनमें कुछ विशेषता होती है, कुछ अलग बात होती है। तो उसके बारे में कुछ प्रमेय हैं जो इनके बारे में बताएगी। हाँ, जब मैट्रिक्स स्पेशल होती है तो उसके आइगन मान और आइगन सदिश भी स्पेशल होती है। ठीक है, वो प्रमेय हम बाद में करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि आइगन वेक्टर क्या है। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि वर्गाकार मैट्रिक्स है, ए जो है वो वर्गाकार है, और वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ है। अगर ए वर्ग मैट्रिक्स है और ए का साइज n बाई एन का है, तो ए के आइगन मान आप ऐसे निकालते थे, ए माइनस लैम्डा आई की सारणिक बराबर 0 करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालते थे। और लैम्डा की वैल्यू जो है वो ए के साइज पे डिपेंड करती थी। अगर ए जो है वो 3 बाई 3 के मैट्रिक्स है तो लैम्डा के मान 3 आएंगे। ए 4 बाई 4 की है तो 4 मान आएंगे। ए 5 बाई 5 है तो 5 मान आएंगे। तो ए जिस साइज की भी है, लैम्डा के मान उसी साइज से उसी हिसाब से उतने आए थे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम एक नई बात और पढ़ेंगे कि जितने लैम्डा होते हैं, हर लैम्डा के लिए एक आइगन सदिश भी होता है। एटलीस्ट कम से कम बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए, कम से कम एक तो पक्का ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ही लैम्डा के लिए, एक ही आइगन मान के लिए बहुत सारे आइगन सदिश हो सकते हैं। कम से कम एक तो गारंटीड है, एक की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि एक तो पक्का ही होगा। ठीक है, अगर आपके पास लैम्डा है, मैट्रिक्स ए जो है उसका आइगन सदिश अगर लैम्डा है, तो डेफिनेटली एक आइगन सदिश भी होगा। और आइगन सदिश हमेशा अशून्य होता है। अशून्य मतलब इसके सारे मान जीरो नहीं हो सकते, ये अशून्य होता है। समझ, अशून्य, शून्य मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जिसके सारे जीरो नहीं हो सकते। मतलब ये जो एक्स है ये स्तंभ सदिश होगा इस तरीके से, इसके जो जो मान आएंगे ये सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। इसमें 3 है या 2 है या 4 है, जितने भी हैं ये सारे जीरो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता जीरो 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 सब जीरो, नहीं। कभी भी आपका आइगन सदिश शून्य सदिश नहीं हो सकता, ये शून्य नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी हो, कोई भी एक अशून्य होगा। 2 हो सकते हैं अशून्य, 3 हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते। सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते। समझ गए बात। अगर सारे जीरो हो गए तो एक्स क्या हो जाएगा, शून्य सदिश। तो ये नहीं है, एक्स कभी शून्य सदिश नहीं हो सकता, है ना। और हर लैम्डा के लिए एक एक्स कम से कम पक्का होगा ही होगा। हर लैम्डा, हर आइगन मान के लिए एक आइगन सदिश डेफिनेटली होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अभी आप जैसे से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना कुछ आइगन मान आइगन सदिश के बारे में नहीं आता, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इतना ही आता है। जैसे आप बीएससी फाइनल में जाएंगे आप देखेंगे आइगन मान आइगन सदिश का एक बड़ा हिस्सा आप और पढ़ेंगे, एक दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको ये दोबारा और अच्छी बड़ी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल एक छोटी सी जानकारी और ऐड करूंगा आपको कि लैम्डा, एक ही लैम्डा के लिए अनेक आइगन सदिश आते हैं, या यूं कहूं अनंत आइगन सदिश आते हैं। अनंत आइगन सदिश प्राप्त होते हैं एक लैम्डा के लिए। कोई एक या दो या तीन नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर आपको मिलते हैं, मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं एक ही लैम्डा के। ठीक है, चलिए वो तो आपको जैसे मैं निकाल के दिखाऊंगा एक, तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई अनंत आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए निकालते कैसे। सबसे पहले आप, सबसे पहला काम होगा आइगन मान निकालने का। जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है लैम्डा कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से आप लैम्डा निकालिए और एक एक लैम्डा को लेके चलिए। हर लैम्डा के लिए आइगन सदिश आपको निकालना होगा। शुरुआत करेंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 से। यहाँ से x जो है वो उसके हिसाब से मानेंगे आप, इसके हिसाब से। अगर ये 2 बाई 2 की है तो x 2 का वेक्टर होगा, ये अगर 3 बाई 3 की है तो x 3 का होगा। मैं 3 का क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर ये 2 का है या 3 का है उस हिसाब से आप x1 x2, 3 का है तो x3,
ए का जो भी साइज है उसके हिसाब से आपको ये लेना है, ठीक है। अब आपको ये जो एक्स वेक्टर है ये आपको पता करना है कि कितना है। हर लैम्डा के लिए अपना एक्स होगा। लैम्डा के 3 मान आए तो लैम्डा के तीनों मान आपको 1 बाय 1 करके रखने और 1 बाय 1 करके आपको एक्स मिलते जाएंगे। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए लैम्डा 1 है तो लैम्डा की जगह आप लैम्डा 1 रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स वेक्टर है उसको निकालेंगे। सपोज कीजिए मैंने नाम दे दिया x1, लैम्डा 1 के लिए x1, यानी आइगन मान जब लैम्डा 1 है तो उसके लिए आइगन सदिश x1। फिर आप सेकंड वाला ट्राई करेंगे, ये एक हो गया फर्स्ट होने के बाद आप सेकंड, फिर लैम्डा बराबर लैम्डा 2 रखेंगे। जितने बारी बारी से एक एक करके सब रखे जाएंगे। फिर उसके लिए आइगन सदिश x2 पता करेंगे। फिर अगर एक और है आपके पास तो कोई बात नहीं, जितने हैं आपको सारे रखने, 1 बाय 1 करके। प्रक्रिया एक ही है, वही प्रक्रिया लैम्डा 1 के लिए, वही लैम्डा 2 के लिए, वही लैम्डा 3 के लिए, सबके लिए सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी और आपको एक्स सदिश ज्ञात कर लेना। फिर से रिपीट है कि याद करा देता हूँ कि आइगन सदिश कभी भी जीरो नहीं होता। मैं भी आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा वो कभी जीरो नहीं होता। आइगन सदिश की खासियत यही होती है कि वो अशून्य सदिश होता है, इसलिए कहते हैं अशून्य सदिश। उसको लैम्डा जीरो हो सकता है, आइगन मान जीरो हो सकता है, लेकिन आइगन सदिश कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन लैम्डा जीरो हो सकता है बेटा, लेकिन आइगन सदिश कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी पूरी थ्योरी रहेगी। हम एक मैट्रिक्स लेंगे, वर्गाकार मैट्रिक्स या दी गई होगी, उस वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए आइगन मान निकालेंगे, फिर हर आइगन मान से रिलेटेड आइगन सदिश एक्स पता करेंगे। और याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम है जो ये कहता है कि लैम्डा और एक्स जोड़े में रहते हैं। मतलब अगर लैम्डा है तो एक्स होता है, हर लैम्डा के लिए एक्स होता है, इनका जोड़ा हमेशा बनता है। और जब आप बोलते हैं आइगन मान तो आइगन सदिश पक्का ही होता है, ये कभी इकलौते नहीं हो सकते। कभी आइगन मान इकलौता नहीं हो सकता। जब भी आइगन मान होगा तो उसके साथ एक आइगन सदिश पक्का होगा। ये जोड़े में होते हैं, हमेशा इनका जोड़ा होता है, इसीलिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कहते हैं। वैल्यू एंड वेक्टर दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे, खुद देखेंगे आपके कैसे हम लैम्डा निकालते हैं और लैम्डा के लिए एक्स निकालते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।